लगता कोई भी नहीं, सारे ही लौटे हैं। सारे अपना मुराद सईद इतनी लड़कियों का क्रश बेचारा। अच्छा वो मुझे भी बड़ा क्यूट रीम शाह तो माशाल्लाह मुफ्ती कभी के साथ उनके जो मामला चले। कौन से मामला का जिक्र कर रही है? उनके तो साहब के साथ मामला चलते वो तो रीम शाह को तो छोड़ दो, वो तो समझ लो कोई बम धमाका ही है। लड़कियां या खवातीन उनके पास जाती हैं, वो पहले दम करते हैं, आपने कहा यकदम ये कोई पता नहीं क्या करेंगे। वो कौन कौन से हकूक है मैं जानना चाह रहा हूँ आज इस खुशी के मौके पे। मुझे लगता है लड़कों को हकूक नहीं मिल रहे। खलील रहमान कमर सॉरी टू से मैं कुछ नहीं कहूंगी। चलो अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कोई ऐसा सियासी बंदा जो समझती है कि वो सियासत से इस वक्त आउट हो गया, उसको सियासत में होना चाहिए था? गुड क्वेश्चन। वो तो अच्छा लेकिन एक बात बताओ, सियासत में जो सबसे सियासतदान। अच्छा खान को आप ये समझते हैं आउट हो गया सियासत से? मुझे ये लगता है कि अभी फिलहाल तो आउट ही है, लेकिन अंदर के मामला तो आप भी जानते हैं। खान 2 साल बाद वापस आ रहा है, मेन ऑफ द मैच होगा वो। बिल्कुल, और आपको पता 2 साल बाद वो चीजें रिवर्स होंगी जो अभी हम पर किया गया है। राना सनावला बनने की कोशिश कर रही है आप? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं राना सनावला बनने की कोशिश। नजम सेठी ने राना सनावला के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात की है कि वो नून लीग की सियासत से इस वक्त आउट है। जरा जो इन है ना सियासत में, मसलन शहबाज शरीफ की तरफ इशारा था, वो राना सनावला की बात करके तो देखें जरा जो उन्होंने की है। यार मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं इस सियासत पे कोई बात ही नहीं करना चाहती। उसकी रीजन ये है कि मैं लास्ट टाइम बात करके बहुत दफा फंसी। चले हम जरा सियासत को कुछ इस तरह से ले जाते हैं, खान को हम निकाल देते हैं सियासत से। खान के अलावा ऐसा कौन सा लीडर है जिसे समिति है उसे सियासत में होना चाहिए था और सियासत से वो आउट है? 21 अक्टूबर को आने वाला फिर एक सदर भी है, नहीं वो तो खैर सियासत में ही है, शेख रशीद भी बेचारा आजकल सियासत से आउट है। और कौन सा ऐसा बंदा है? फवाद चौधरी भी आउट है, जहांगीर तरीन भी आउट है। पीटीआई के तो आधे से ज्यादा जो कारकुनान है, जो उनके रहनुमा है, वो तो कौन सा ऐसा बंदा जिसे आप समझते हैं वो आउट है, उसे इन होना चाहिए सियासत? मुझे लगता है कोई भी नहीं, सारे ही लौटे हैं। सारे अपना मुराद सईद इतनी लड़कियों का क्रश बेचारा। अच्छा वो मुझे भी बड़ा क्यूट मेरे को अच्छा लगता है, बातें ऐसी होती है तो मुझे लगता है किसको? मुराद सईद को। यानी कि वो खान के बाद उसे जानशीन समझ रही हैं आप? अच्छा है, वो खान का एक वफादार समझ लो कि दोस्त कह सकते हैं। चले आज ये चूंकि हमने मुराद सईद की बात की, अगर यहीं पे मैं अरशद शरीफ की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। कहा यह जा रहा है कि मुराद सईद इस वजह से रपोश है या सियासत से आउट है कि अरशद शरीफ के हवाले से उसके पास बहुत से राज हैं जिसकी वजह से उसे रपोश होना पड़ा। एक मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे जो सहाबियों का हाल होता है वो आपको पता है, वो आपके साथ भी कुछ वाकयात हो चुके हैं। कुछ मैंने तो खुद को आउट ही कर दिया उस चीज। ठीक है। और जब किसी के पास कोई चीज मौजूद होती है ना, तो जो पीछे जैसे कि बहुत से लोग होते हैं, अम्मी अब्बू कह लें, तो वो फिर आपको जीने नहीं देते। ऐसे ही है। तो फिर आप उस चीज से आपको निकलना पड़ता है और खामोश रहना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी होती है। अच्छा, बिलावल में कोई एक खूबी जो आप बयान बताना चाहें, एक खूबी एक खामी बिलावल की बतानी है आपने, चूंकि हमने बात ये इमरान खान से शुरू की थी। एक वक्त आना, मुझे जहां तक लगता है कि जो बिलावल है नाइस है, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने अब्बा के इशारों पे जाता है। बच्चा है ना छोटा, अभी सियासत में नया फूल वो कौन सा दूध पी रहा है तो अब उसका पिला रहा है। जरदारी से बड़ा कोई दिमाग से चलने वाला बंदा नहीं सियासत में। मैं कहती हूँ कि जहाँ आपकी सोच खत्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है। चले आप चूंकि एक जुमला बोलने पे आ गए हैं, मरियम नवाज के हवाले से एक जुमला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो यही कहूंगी कि वो खूबसूरत है। मरियम नवाज आपको भी लगती है? नहीं लगती क्या, वो वाकई खूबसूरत है। नो
इख्तिलाफात अपनी जगह, ठीक है, खूबसूरत है, नो डाउट। तो और दूसरा जुमला है नेगेटिव उसको वजीर आजम तो बनना ही नहीं चाहिए था। वजीर आला या वजीर आजम? वजीर आला, उसको तो बनना ही नहीं चाहिए था। उसकी रीजन ये है कि वो बेचारी हर टाइम तो कैमरों के आगे रहती है, क्या कसूर है उसे? कैमरा मैन बेचारा। भाई देखे, अच्छा मैं इस बात पे ये बात करूंगी भाई, जब तक बजट अपने हाथ में था तब कैमरे क्यों नहीं दिखाएंगे? जब गवर्नमेंट आई है, छोटी सी भी बात है ना, वो किसी ने कुछ मक्खी में देख ली है ना, वहां पे पहुंची होगी, साथ कैमरा मैन होगा। तो मतलब कि क्यों? मतलब ये आवाम का पैसा है, आप आवाम के पैसे को इस तरह लुटा रहे हो अपने खाने के लिए। अच्छा, वो शेख रशीद के बारे में बड़े ह्यूमर्स भी हैं, बड़ी कहानियां भी हैं। शेख रशीद को मैं आपके सामने ना रखूं तो बात अधूरी रह जाएगी। शेख रशीद सियासतदान, वो हरीम शाह भी बड़ी बातें करती थी शेख रशीद के हवाले से, और शेख रशीद भी बड़ी बातें करता रहा। शेख रशीद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार नाइस है, नाइस है, गुड है वो। मैं कहती, और हरीम शाह तो माशाल्लाह मुफ्ती कभी के साथ उनके जो मामला चले। कौन से मामला का जिक्र कर रही है? उनके तो साहब के साथ मामला चलते, वो तो हरीम शाह को तो छोड़ दो, वो तो समझ लो कोई बम धमाका ही है जिसके पास सबके मार। आजकल इतना खामोश है हरीम शाह, कोई खैर तो है? मुझे लगता है वो एकदम कोई धमाका करेगी, एकदम ऐसा कुछ ऐसा करेगी कि मुझे वो बात याद आ गई है कि शुभ सरकार, मतलब लड़कियां वड़कियां या खवातीन उनके पास जाती हैं, वो पहले दम करते हैं, आपने कहा यकदम, ये कोई पता नहीं क्या करेंगे। आज मुझे ना एक दूसरी चीजों से मुमासलत नजर आ रही है बीच में। अच्छा, शेख रशीद क्यूट है, शहजादे बंदे हैं, और हरीम शाह के बारे में क्या कहा था आपने? अच्छा, हरीम शाह के एक पॉजिटिव आपको बात बताऊं, वो नेचर वाइज, इखलाक वाइज बहुत अच्छी है। मिली हैं आप उनसे? मैंने जितना भी उनके बारे में सुना है, जितना भी देखा है, मुझे यही लगा, और मैंने बहुत लोगों से उसकी तारीफ ही सुनी है जो बाय फेस उसको मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि देखें, जो भी उसका मामला है वो पर्सनल है, हमें उसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को अगली तरफ लेके जाते हैं। नवाज शरीफ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवाज शरीफ के बारे में ये कहना चाहूंगी, प्लीज अल्लाह का वास्ता है, इस दफा हॉस्पिटल बना दीजिएगा। दवाई लेने नहीं जाना, दवाई लेने नहीं जाना। तो आज चूंकि ये ईद का वो है, इस हवाले से कोई कारकुनान से कोई ऐसी चीज शेयर करें ताकि ये सियासत से हटके भी कोई उनके लिए मजाक का चीज आ जाए। मैं चाहता हूँ कोई शायरी, कोई गुनगुना के कोई चीज। अच्छा, ये वो बहुत अजीब किस्म, कोई हल्का फुल्का आज ज़्यादा जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਫਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ, पर्शियन ਚ भी, जो ਤੁਹਾਨੂੰ चंगा लगता। नसीहत कर सकती हूँ। नसीहत किसे करनी है? हमारे जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, इनको नसीहत करनी है। वैसे नसीहत तो किसी को, ऐसे बंदे को फिर होनी चाहिए ना, नसीहत के लिए तो बंदा मैं ढूंढता हूँ। अच्छा, मेरी चिड़िया क्या कह रही है नसीहत के हवाले से? वो कह रही है कि शहबाज शरीफ को नसीहत करो, वजीर आजम है। लेकिन व्यूअर्स को ये, मुझे लगता है कि ये बात पहुंचनी चाहिए, हमें सियासत में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। ये सनम जवेद के लिए भी जुमला है ये, आप जिसके लिए देखे, हमारे पेरेंट्स थे, हमारे खून के रिश्ते, हाँ मुल्क के लिए आप हो, लेकिन क्या फायदा जब आप अकेले हो, आपके साथी भाग जाए तो फिर फायदा नहीं है। आप ऐसे मुल्क को उसके अल्लाह के सुपुर्द कर दो कि अगर हमारे अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी, और देखे इसमें बेहतरी आनी है ही नहीं, जो हमारे अम्मी अब्बू ने चाहना होना तो वही है। अच्छा, पाकिस्तान में रहते हुए कभी रिकॉर्डिंग पे गए या रास्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लड़कियों के हकूक नहीं मिल रहे, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ हो कि आपके कोई खास हकूक जो है मजरू होते हैं? वो कौन कौन से हकूक है, मैं जानना चाह रहा हूँ आज इस खुशी के मौके पे। मुझे लगता है लड़कों को हकूक नहीं मिल रहे लड़कियों को हकूक मिल रहे हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, जैसे बड़े शहर है उनमें लड़कियों को हकूक है। गांव की बात की जाए ना, जैसे कि औरत मार्च पे वो औरतें आई होती है जिनको आजादी भी होती है और हकूक भी मिले होते हैं, वो घरों से नहीं निकली होती। अच्छा, वो फिर आजादी, कौन सी आजादी चाह रही है? पता नहीं, उनकी तो मुझे आज तक वल्लाह कुछ समझ ही नहीं आई वो कौन सी आजादी चाहती है। कभी किसी से पूछा कि कौन सी आजादी चाहती है? मैं पूछना भी नहीं चाहती। हो सकता है वो शुभ सरकार के पास, वो मैं कहती हूँ हमारी मीडिया की ऐसी खवातीन
मौजूद है, हैकर्स मौजूद हैं जो इस चीज को अच्छा कहती हैं, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि यार क्या मतलब आपको हकूक नहीं मिले। ये यहाँ पे ना सॉरी ये एक बंदा रह गया, उसका जिक्र ना करें तो फिर वो बात मुकम्मल ही नहीं हो पा रहे। खलील रहमान कमर, सॉरी टू से मैं कुछ नहीं कहूंगी, थोड़ा सा कह दे। वो बेचारा हमारे हकूक के लिए लड़ता है। बातें सबकी अच्छी होती हैं, अच्छी बातें करते हैं कि पर करते रहना चाहिए, और करे और कभी उसने कोई ऑफर तो नहीं करवा दिया आपको? नहीं, मुझे नहीं। ये चीज मैं आपको बताऊं, मुझे खैर मैं नहीं ऑफर करवाई होगी उनको, वो जिसको वो कहता है ना, मैं उनको औरतें नहीं समझता, ऐसी औरतों को शायद ऑफर करवाई हो। अच्छा चले हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि कौन से हकूक हैं जब आप समझती हैं कि मुझे वो नहीं मिले सोसाइटी से। हम अपनी बात पे रखते हैं। मुझे तो सारे मिले हैं। मैं जिस मीडिया फील्ड में हूँ जहाँ लोग कहते हैं कि इज्जत नहीं मिलती, मुझे यहाँ भी इज्जत मिली है। शायद मैंने इज्जत करवाई है, इस तरह भी आप इज्जत करते हो तो आपको इज्जत मिलती है। मुझे मेरे हकूक, वालिदैन की बात की जाए तो उन्होंने मुझे आजादी दी है, घरों का माँ ने आजादी दी है, मतलब कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, अपनी लिमिट्स का पता है, उतनी लिमिट्स में रह के आप काम करो। आपने देखा होगा कि ये जो गाँव की खवातीन उनको हकूक नहीं मिल रहे, तो उनके लिए हमें भी आवाज बनना चाहिए। जिन पे जुल्म हो रहे हैं उनको हमें हकूक दिलवाने चाहिए, वो क्योंकि वो बेचारियों को तो इस्लाम। अच्छा चले ये हम बात को क्लोज करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपने बात की कि बेचारे मर्दों को हकूक नहीं मिलते, कौन से हकूक मर्दों को दिलवाना चाह रही हैं आप? देखे ना, कुछ भी बात होती है तो वो ऐसी खवातीन है तो हैरेसमेंट वो तो आप भी करवा सकती हैं। नहीं, मैं बिला वजह तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन जब मेरे साथ कोई बदतमीजी करे तो डेफिनेटली जरूर करवाऊंगी मैं। तो क्या ये अख्तियार मर्द को भी होना चाहिए कि वो भी औरतों पे पर्चा करवा सके? ये चाहती हैं आप? होना चाहिए। औरतें भी मर्दों को हैरेसमेंट करती हैं, और खास करके ज्यादातर शादीशुदा मर्दों को, आप ख्याल रखिएगा। चले नाज़रीन, आप क्या इस हवाले से अपनी राय रखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ईद की खुशियां मुस्कुराहट के साथ मनानी चाहिए। आपका लीडर, आपका चाहने वाला जेल में है तो कल वो बाहर भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है वो ओवरऑल इस वक्त अबतरी का शिकार है। आज नहीं तो कल दिन पलटेंगे। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए NY इंसान, अल्लाह ने के बाद।